Good morning, prep class. Today we are going to start your EVS subject, and today we will start your new chapter. And new chapter is 6. Okay, and topic देखो क्या है, clothes. Clothes means क्या है, कपड़ा. हम जो कपड़ा पहनते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोथ्स. देखो बेटा, हम लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्लोथ्स. वाई डू यू वेयर इन क्लोथ्स. हम क्यों क्लोथ्स पहनते हैं? बिकॉज प्रोटेक्ट फ्रॉम समर या सनलाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम विंटर या कोल्ड, और प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. इसी कारण हम कपड़ा पहनते हैं. ठीक है, क्लोथ्स को हम पहनते हैं. मतलब हम कपड़ा ठंडी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, धूल से, आंधी तूफान से, कोई कीड़ा मकोड़ा ना काट दे, इससे बचने के लिए हम अपना बॉडी को कवर रखते हैं. ओके, तो ये जो हम कपड़ा पहनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स होता है. एक होता है विंटर क्लोथ्स, एक होता है समर क्लोथ्स, और एक होता है क्या, रेन कोट. रेनी सीजन में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे रेन कोट हो गया, गमबूट हो गया, फिर हम ग्लव्स भी पहनते हैं, रेन चश्मा भी होता है, रेन स्पेक्स भी होता है, वो भी पहनते हैं कभी कभी. तो ये सारे हम अलग अलग सीजनों में अलग अलग कपड़ा हम पहनते हैं. जैसे अभी देखो समर सीजन चल रहा है, हम कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, हम लोग एकदम कॉटन कपड़ा और एकदम लूज़ कपड़ा पहनते हैं. जो हम लोगों को जो भी स्वेट अंदर होता है, मतलब जो भी पसीना आता है ना, वो एब्जॉर्ब कर सके, ऐसा कपड़ा अभी समर में हम पहन रहे हैं. अभी देखो विंटर आने वाला है, तो विंटर में हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं, हम पहनते हैं वुलन कपड़ा. ठीक है, जो ऊन से बनता है वो वुलन कपड़ा पहनते हैं. इससे आवर बॉडी कीप आवर बॉडी वार्म, मतलब हमारा बॉडी को वार्म रखने के लिए हम लोग वुलन कपड़ा पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, वैसे ही हम रेनी सीजन में कौन सा कपड़ा पहनते हैं, रेनी सीजन में तो नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जब रेन के टाइम में हम जब बारिश के टाइम जब हम बाहर निकलते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं, फिर गमबूट पहनते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम रेन चश्मा, रेन जो स्पेक्स होता है, रेन स्पेक्टिकल्स होता है, वो हम यूज़ करते हैं. तो ये सारे हम अलग अलग सीजनों में अलग अलग हम क्लोथ्स को पहनते हैं. और मेनली हम क्लोथ्स जो पहनते हैं उनकी मेन कॉजेज़ है जे हम लोग किस से बचने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं, हमारा बॉडी को कवर करते हैं. ओके, तो हम शुरू करते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट्स. हमने अभी क्या बोला, हम कपड़ा क्यों पहनते हैं, बिकॉज प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, है ना, इससे या प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. ये सारे से बचने के लिए हम क्लोथ्स को पहनते हैं. ठीक, वही लिखा है. वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स. हम अलग अलग कपड़ा पहनते हैं. कैसे, समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. और वी यूज़ रेन कोट और अम्ब्रेलास इन द रेनी सीजन के लिए तो कोई अलग से क्लोथ्स होता नहीं है. हम कुछ यूज़ करते, कुछ हम थिंग्स यूज़ करते हैं रिगार्डिंग टू रेनी सीजन. ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते या पेस्ट भी कर सकते. ओके, अब आता है, देखो ये क्लोथ्स छोड़ के भी हम लोग जब पार्टी में जाते हैं तब कुछ फैंसी ड्रेस भी पहनते हैं. ठीक है, जैसे लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अलग अलग फैंसी ड्रेस होता है जब हम पार्टी में जाते हैं. जैसे मान लो घर के कपड़ा पहन के तो हम पार्टी में नहीं जाते हैं ना, उसके लिए फैंसी ड्रेस होता है. तो फैंसी ड्रेस पहन के लिए हम पार्टी में जाते हैं. तो वी वेयर फैंसी क्लोथ्स इन पार्टी. वी वेयर न्यू कॉस्टली क्लोथ्स इन मैरिज. जब हम शादी में जाते हैं तब हम थोड़ा सा महंगा कपड़ा पहनते हैं. ठीक है, पार्टी मतलब जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, कुछ दूसरा पार्टी भी हो गया, तो उस पार्टी में हम ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं पहनते, मतलब फैंसी वाला कपड़ा पहनते. और जब मैरिज में जाते हैं तब हम थोड़ा सा कॉस्टली कपड़ा पहनते हैं या महंगे कपड़ा पहनते हैं. ओके, तो आज हम कौन सा हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, आज हमारा टॉपिक था क्लोथ्स मतलब कपड़ा. जो हम कपड़ा पहनते हैं उसके बारे में हम बोला, कपड़ा क्यों पहनते हैं उसके बारे में भी बोला, और फिर किस तरह के हम किस सीजन में कौन सा कपड़ा, कौन सा क्लोथ्स यूज़ करते हैं उसके बारे में भी जाना. ओके, अब हम आते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज में आपको क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे कुछ दोनों कॉलम्स है, दोनों साइड्स है, दोनों साइड्स में से आपको मैच करना है. ठीक है, लाइन्स ड्रॉ करके. जैसे देखो यहाँ पे जो एक माउंटेन दिख रहा है और वो माउंटेन देखो आइस से कवर्ड है, तो ये विंटर आपको देखते ही पता चल रहा है. तो इसके साथ कौन सा
क्लोज मैच होगा? देखो यहाँ पे उलेन कपड़ा दिया हुआ है, तो उलेन क्लोज इसके साथ हमने मैच किया, तो आप भी मैच करोगे इसके साथ, आप उलेन क्लोज। ओके, आप देखो यहाँ पे देखो रेन हो रहा है, तो रेनी सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं, तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, तो रेन के साथ हम अम्ब्रेला को मैच किया है। उसके बाद देखो ये समर के टाइम, देखो ये देखो एकदम सन ऊपर में है और ये देखो पसीना पोंछ रहे हैं, मतलब गर्मी के टाइम। तो गर्मी के टाइम से हमने कौन सा कपड़ा, ये हम कपड़ा यूज़ करते हैं जो कि कॉटन होता है और मतलब पसीना को एब्जॉर्ब करने में भी मदद देते हैं। तो ये हो गया कॉटन क्लोथ, तो इसके साथ हमने इसको मैच किया। ओके, ये आप करोगे इसी बुक के अंदर फिलअप जो भी है मैचिंग करोगे। अब आता है इसमें 2 पिक्चर्स दिया हुआ है, देख रहे हो आप, एक में अम्ब्रेला है और एक में है रेनकोट। आप अपनी अकॉर्डिंग आप इसमें कलर करोगे। उसके पहले आपको इस डॉट को ज्वाइन करना है। देखो यहाँ पे डॉट है ना, तो डॉट टू डॉट ज्वाइन करोगे सबसे पहले, उसके बाद आप अम्ब्रेला को इसमें कलर करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अम्ब्रेला की डॉट को मैंने ज्वाइन कर रही हूँ, बाकी रेनकोट आप ज्वाइन भी करोगे और कलर भी करोगे। इस तो मैंने डॉट टू डॉट सिर्फ ज्वाइन कर रही हूँ, आप इसको कलर करोगे। ओके, तो इन दोनों को आप डॉट टू डॉट ज्वाइन करते हुए आपको कलर करना है। ओके, तो आज की चैप्टर जो था ये आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हम आता है नोटबुक में। नोटबुक में हमने कुछ वर्ड्स दिए हैं, उस वर्ड्स को आपको सबसे पहले रीड करना है, लर्न करना है, उसके बाद आपको उसके सामने उसकी स्पेलिंग लिखना है। देखो सबसे पहले चैप्टर मैंने 6 लिखा। ओके, तो चैप्टर कौन सी है? ये है क्लोज की चैप्टर। क्या है ये? डिफ़िकल्ट वर्ड्स में क्या क्या है? देखो क्लोज की स्पेलिंग CLOTHES। इसको आप पहले आप बार इसको रीड आउट करोगे, लर्न करोगे, और इसके आगे आपको इसको सेम होमवर्क मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसकी स्पेलिंग आपको लिखना है। ओके, इसके आगे आपको स्पेलिंग लिखना है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट, PROTECT, ये सी है, ठीक है, ये सी लिखोगे आप, ये CT, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट्स, INSECTS, इंसेक्ट्स। नेक्स्ट आता है कॉटन, COTTON, कॉटन। नेक्स्ट वुलन, WOOLLEN, वुलन, ठीक है। फिर आता है रेनकोट, RAINCOAT। आप भी जैसा मैम स्पेलिंग करके कैसे बोल रहा है, आप भी अपने घर पे ऐसा स्पेलिंग करोगे, एक बार नहीं 1000 बार, जब तक आपकी लर्न नहीं होगा तब तक आप इसको स्पेलिंग करते रहना। फिर आता है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। इसको स्पेलिंग करोगे, रीड आउट करोगे, लर्न करोगे, और इसके आगे आप लिखोगे नीट एंड क्लीन। ओके, नेक्स्ट आता है हम मैरिज, MARRIAGE, मैरिज। नेक्स्ट फैंसी, FANCY, फैंसी। फिर वेयर, WEAR, वेयर। तो ये जो भी है डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको रीड आउट करना है, लर्न करना है, उसके बाद इसके आगे नीट एंड क्लीन आपके सामने इसके आगे लिखना है। अब आता है कुछ आपको एक्टिविटीज़ मैंने दी हूँ, ये एक्टिविटीज़ को आपको करना है, चाहे आप ड्रॉ भी कर सकते हो, चाहे भी कोई पिक्चर आप पेस्ट भी कर सकते हो। कोई भी पुराना बुक हो वहाँ से आप कट आउट करके आप इसमें पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ड्रॉ या पेस्ट द पिक्चर ऑफ समर क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स एंड रेनी क्लोथ्स। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, कुछ पिक्चर आप पेस्ट भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। किसकी? क्लोथ्स की। कौन से ना, समर क्लोथ्स की, विंटर क्लोथ्स की और रेनी क्लोथ्स की। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाया समर क्लोथ्स। समर क्लोथ्स में कौन सा यूज़ होता है, आप कुछ कपड़ा का, आप क्लोथ्स का आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हो। जैसे कॉटन फ्रॉक कर देना, कॉटन टी-शर्ट कर देना, हाफ टी-शर्ट, जीन्स। तो एक ही इतना जाएगा, इतनी स्पेस में तो होगा नहीं, इसलिए मैंने दूसरी पेज में भी समर क्लोथ्स के लिए आपके लिए स्पेस छोड़ी हूँ, आप इसमें भी पेस्ट कर सकते हो। ओके, फिर आता है हम वुलन क्लोथ्स, मतलब विंटर क्लोथ्स जो हमने यूज़ करते हैं, जैसे स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, मफलर हो गया, ग्लोव्स हो गया, फिर कैप हो गया, ये सारे जो भी है ये क्लोथ्स यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट पेज में रेनी क्लोथ्स। रेनी क्लोथ्स मतलब रेनी क्लोथ्स में तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, जैसे मान लो रेनकोट हो गया, गमबूट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, इसका आप
पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो समझ में आ गया। तो आपको क्या होमवर्क रहेगा नोटबुक में सबसे पहले आप इसके स्पेलिंग को रीड आउट, लर्न और इसकी आगे आगे आप नीट एंड क्लीन लिखोगे। उसके बाद आप इसकी जो भी है सीजन के अकॉर्डिंग जो भी क्लोज हमने लिखा व जाना व पढ़ा उसके आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो या ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, तो आज का इतना ही होमवर्क है। ओके, थैंक यू।